ये जो 3 प्लेटों वाला सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप आसानी के साथ एक इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इस सोलर सिस्टम के ऊपर आप एसी के अलावा और क्या कुछ चला सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप भी ये वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताएगी। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे। प्यारे दोस्तों, ये जो सोलर सिस्टम आपके सामने है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सोलर प्लेटें इस्तेमाल की हैं, जो कि JA सोलर के बायफेशियल सोलर पैनल हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्योंकि इनकी छत के ऊपर एक तो पर्दे बहुत बड़े बड़े हैं, ऊपर से इन्होंने अपनी छत के ऊपर कुछ जानवर वगैरह रखे हुए हैं, बकरे वगैरह, मुर्गियां वगैरह, तो उनकी वजह से भी इन्हें जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है वो लगाना पड़ गया। यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई पैनल 3 लगाया, स्ट्रक्चर बड़ा सारा लगाया। तो जिस भाई के ये वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, उनका फ्यूचर में इरादा है और पैनल बढ़ाने का, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 8 सोलर पैनल के लिए बनाया गया है। फिलहाल उन्होंने 3 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जो कि बायफेशियल हैं 535 वाट के। उसी के साथ साथ इस सोलर सिस्टम में हमने ज़्यूनिक का गोल्ड मार्च सीरीज में 4.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ऑन ग्रिड बताने का मकसद ये है कि भाई ये ग्रिड को फीड कर सकता है। उसी के साथ साथ 2 बैटरीज लगाई हैं, छोटे वाली बैटरीज हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर 24 वोल्ट बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। आप इस इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाएं या ना लगाएं, ये बगैर बैटरी भी वर्क करता है, लेकिन अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 80 एम्पेयर की 2 बैटरीज लगाई हैं। भाई का बजट कम था बैटरीज के हवाले से, तो उन्होंने छोटी बैटरीज लगाई हैं। मजीद बात करने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे इस चैनल यू इलेक्ट्रिक के ऊपर रोजाना डेली बेसिस पर सोलर की कीमतों के मुतालिक वीडियो अपलोड हुआ करेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रोजाना सोलर पैनल्स की कीमतों से बाखबर रहने के लिए, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। फिर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। यहाँ पर जो 3 सोलर प्लेटें बायफेशियल JA सोलर की इस्तेमाल की गई हैं, वो 535 वाट की हैं। इसे मैंने सोलर पैनल मल्टीमीटर से टेस्ट किया है, 463 वाट दे रही है, जो कि इस पैनल के ऊपर जो पावर लिखी हुई है 535 वाट, उसका तकरीबन 86% है। यानी कि ये सोलर पैनल तकरीबन 86% तक पावर दे रहा है। वैसे अगर आपको कोई भी सोलर पैनल 75% या 80% तक पावर दे रहा है तो वो बहुत अच्छी पावर दे रहा होता है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा पावर जो दे रहा है वो इसके बायफेशियल होने की वजह से ये नीचे वाली साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इन तीनों सोलर पैनल्स की अगर पावर को जमा करें, 463 वाट 3 सोलर पैनल्स हैं, तो ये तकरीबन कोई 1389 वाट बनते हैं। 1389 वाट जो है वो आपके इन्वर्टर एसी जो कि 1 टन का हो उसे चलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 1 टन का जो इन्वर्टर एसी है वो तकरीबन 1500 वाट के ऊपर स्टार्ट होता है और रनिंग में वो तकरीबन 800 से 900 वाट तक ले रहा होता है, जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर के मुताबिक। और अगर इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो इन्वर्टर जो है वो 4.5 किलोवाट का है। 4.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो उसके ऊपर आप तकरीबन 4 किलोवाट तक का जो लोड है वो इजीली चला सकते हैं। मतलब आज आप इसके ऊपर 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं, वाटर पंप भी चला सकते हैं, लाइटें, पंखे, फ्रिज, इस्त्री, ओवन सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक टाइम में वाटर पंप चलाया हुआ है तो आप उसी टाइम में एसी नहीं चला सकते। एसी को चलाने के लिए वाटर पंप आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपका वाटर पंप चल रहा है तो आपको एसी बंद करना पड़ेगा। तो एक टाइम में आप एक हैवी लोड चला सकते हैं। हाँ, अगर आप 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला रहे हैं तब आप इसके ऊपर इस्त्री चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ओवन भी चला सकते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें सिंगल चला सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 फैन आप इसके ऊपर चला सकते हैं, लाइटें जितनी मर्जी चला लें। अब भाई के लोड की बात कर लें, इनके पास एसी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, इस्त्री, ओवन और वाटर पंप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला रहे हैं। अब इनका इनिशियल लोड तकरीबन कोई 700 से 800 वाट है। जब इन्होंने वाटर पंप चलाना है तो उसका तकरीबन कोई 1800 वाट है, जो कि ये वापडा से पावर शेयरिंग करके चला लेता है। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि ये जो इन्वर्टर ये डुअल आउटपुट वाला नहीं है, मतलब इसके अंदर स्मार्ट आउटपुट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। 12 वोल्ट डीसी की आउटपुट तो मौजूद है, लेकिन
स्मार्ट आउटपुट ना होने की वजह से इन्होंने डुअल आउटपुट डिवाइस अलहदा से लगाई है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए इनकी कीमतों की कि इसके ऊपर कितना खर्चा आ गया है। सोलर पैनल्स की बात कर ली जाए तो JA के बायफिशियल 535 वाट के सोलर पैनल्स, जब ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था उस टाइम इसकी प्राइस 88 रुपए पर वॉट से लेकर 90 रुपए पर वॉट थी। लेकिन इस टाइम अगर आप ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब ये आपको तकरीबन 85 रुपए से लेकर 86 रुपए पर वॉट में मिलने वाला है। तो आज के दिन अगर इसकी कीमत देखी जाए तो तकरीबन 1,38,030 रुपए 3 सोलर पैनल की कीमत बनती है। सोलर एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, 8 पैनल के लिए ये स्ट्रक्चर लगाया गया तो भाई को जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन कोई 60,000 के नियर अबाउट आई है। अगर आपने 3 सोलर पैनल के लिए बनाना है तो आपको उसकी कॉस्ट कम आएगी। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर लगा लेते हैं तो आपको 2 सोलर स्टैंड लगाना होंगे, क्योंकि एक स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल लगते हैं और एक के लिए आपको अलहदा से लेना पड़ेगा। या फिर आप एक ही स्टैंड ले सकते हैं L3 का, तीनों सोलर पैनल एक ही स्टैंड के ऊपर लग जाएंगे तो वो आपको तकरीबन कोई 6500 से 7,000 रुपये का मिल जाएगा। तो इस तरह अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं भी लगाना चाहते, सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो ज़्यूनिक का मार्स गोल्ड सीरीज 4.5 किलोवाट PV 6200, ये तकरीबन आपको 1,53,000 रुपए का आज की तारीख में मिलने वाला है। बैटरीज को देख लें तो छोटी बैटरीज हैं 80 एम्पेयर की डाइवो की DIB 110, तो आप कोई भी कंपनी की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली जो बैटरी, इसकी कीमत जब ये सोलर इंस्टॉल किया था तकरीबन 26,000 के नियर अबाउट थी। 52,000 रुपए की 2 बैटरीज आई हैं। अगर आप भी ये लगाना चाहते हैं तो इसमें से थोड़ी बहुत प्राइसेस ऊपर या नीचे हो सकती हैं आज के दिन। वायरिंग और इंस्टॉलेशन की बात कर लीजिए तो तकरीबन कोई 60,000 के नियर अबाउट इनकी वायरिंग और इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा आ चुका है। और इसमें जो डुअल आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल की गई है मैनुअल है, वो तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 के नियर अबाउट है। तकरीबन इनका जो खर्चा है वो 4,73,000 के नियर अबाउट हो चुका है। अब अगर ये सोलर पैनल मजीद बढ़ाते हैं तो जाहिर बात है इनका खर्चा मजीद होगा। तकरीबन 6 पैनल्स के ऊपर ये 1.5 टन का इन्वर्टर AC इजीली चला सकते हैं। 1.5 टन के इन्वर्टर AC के साथ साथ अपने घर के पंखे और लाइटें भी चला सकते हैं। और वाटर पंप भी कंप्लीटली जो है 6 सोलर पैनल्स के ऊपर चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।